नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। बदलती और स्मार्ट होती हुई दुनिया के साथ अब बच्चों में ऑनलाइन गेमिंग के लिए दिलचस्पी बेहद तेजी के साथ बढ़ रही है। लेकिन ऑनलाइन गेमिंग की ये लत अब कितनी खतरनाक होती जा रही है, इसका अंदाजा लगा पाना भी मुश्किल हो रहा है। महामारी के इस दौर में अब ऑनलाइन पढ़ाई और वर्क फ्रॉम होम का चलन काफी बढ़ा है। ऐसे में बच्चों के हाथ में पिता के गैजेट्स लग जाना बेहद आसान हो गया है। अब बच्चे मोबाइल पर या तो वीडियो गेम्स खेलने में दिलचस्पी रखते हैं या फिर यूट्यूब को देखते हैं। लेकिन जानकार ये बताते हैं कि कोरोना महामारी ने बच्चों से पहले उनका स्कूल छीना है, फिर पढ़ाई और ऑनलाइन क्लास के नाम पर स्मार्टफोन जब उनके हाथ में आ गया तो अब उनका बचपन भी धीरे धीरे छिनना शुरू हो गया है। खेलकूद बंद हो गया है, इंटरनेट की दुनिया बच्चों को अच्छी लगने लगी है और इस आभासी दुनिया में बच्चों के हाथ अब तरह तरह के गेम लग गए हैं। घंटों ऑनलाइन गेम खेलने में व्यस्त बच्चे खाना पीना तक भूलने लगे हैं। शहर हो गांव हो, हर ओर बच्चों में ऑनलाइन गेमिंग की लत लगती हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में ऑनलाइन फ्री फायर गेम में 40,000 रुपए गंवा चुके एक 13 साल के बच्चे ने डिप्रेशन में आके इसी के चलते आत्महत्या तक कर ली है। अब बच्चों की जान ले रही ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर नियंत्रण के लिए सरकार नियंत्रण और निगरानी करने की बात तो करती है, लेकिन यहां से सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे और क्योंकि अधिकतर ऑनलाइन गेम्स की कंपनियां विदेशी होती हैं, तो सरकार उन पर कैसे एफआईआर कर पाएगी, सवाल इसके साथ ये भी जुड़ा हुआ है। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे जिनसे हम जानने की ये कोशिश करेंगे कि ऑनलाइन गेमिंग कितनी खतरनाक है, जो कंपनियां हैं उन पर नियंत्रण कैसे रखा जा सकता है और बच्चों को इन गेम से दूर रख करके उनके बचपन को कैसे बचाया जाए। लेकिन उससे पहले इस मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस नेताओं की कुछ प्रतिक्रियाओं को आपको सुना। छतरपुर में जो फ्री फायर गेम है, दुखद घटना है। वैसे उस पर कंपनी पर एफआईआर कर दी है। प्रदेश में सभी एसपीओ को ये निर्देश भी दिए हैं कि ऐसी जितनी कंपनियां हैं, जैसे पहले आपने सुना हो ब्लू व्हेल थी, और इस तरह की जितनी कंपनियां हैं, इन सबको ध्यान दें जो बच्चों को एडिक्ट कर रही है। इसका नौनिहालों के जीवन पर खिलवाड़ करने की जो कंपनियां कोशिश कर रही हैं, भटकाव की कोशिश कर रही हैं, ऐसी सारी की सारी कंपनियों को कानून के दायरे में लाकर प्रतिबंधित कैसे करें, इसकी विधि विभाग से राय भी ली है। जिस तरह से ऑनलाइन गेम और ऑनलाइन लॉटरी और विभिन्न तरह के ऑनलाइन माध्यम से नई पीढ़ी बर्बाद हो रही है, यहाँ तक कि समय समय पे कई बच्चों ने आत्महत्या जैसा कदम उठाया, लेकिन सरकार द्वारा इस मामले में कोई कानून नहीं बनाए गए। कानून इतने लचीले हैं कि उन कंपनियों के ऊपर ना तो कोई कार्रवाई की जाती है और ना ही कार्रवाई होना संभव दिखाई देती है। और जब भी कोई ऐसा मामला आ जाता है, सरकार के नेता मंत्री लीपापोती वाली बातें करने लगते हैं, जबकि कानून मजबूत बनाने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। पिछले साल भी चाइनीज ऐप प्रतिबंधित किए गए थे, उसके बाद भी वो कंपनियां आज भी काम कर रही हैं और उनके गेम और ऐप्स आज भी डाउनलोड हो रहे हैं। ये पूरी तरह सरकार की असफलता है। सरकार को इस मामले में व्यापक तौर पर कानून बनाना चाहिए। तो वाकई में ये प्रश्न इस समय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से अब इंटरनेट का चलन बढ़ रहा है, जिस तरीके से डिजिटलाइजेशन हो रहा है, उन सब के बीच में बहुत आसान हो गया है हमारे पास ये एक्सेस हो पाना इंटरनेट के जरिए इन गेमिंग का, और उसके बाद उससे जो जुड़ी हुई जो सवाल हैं, चलिए तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, उनका परिचय पहले मैं आपके साथ करवा देता हूं। हमारे साथ प्रीतम मांझी जुड़ रहे हैं, पबजी प्लेयर हैं। प्रीतम मांझी जी बहुत स्वागत है। शेफाली शर्मा हमारे साथ जुड़ रही हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। शेफाली शर्मा जी आपका भी बहुत स्वागत। और प्रीति उपाध्याय जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रीतम मांझी जी मैं आपके ही पास आता हूं। प्रीतम, जरा अगर आप ये समझा पाएं, चूंकि हम लोग देख रहे हैं कि ऑनलाइन गेमिंग में जब हम लोग चर्चा करते हैं तो पबजी का नाम सबसे पहले आता है, फ्री फायर और तमाम ऐसे गेम हैं जो कि ऑनलाइन हम लोग देख रहे हैं कि लोग बहुत ज्यादा खेलते हैं। इस गेम में आखिर ऐसा क्या होता है कि बच्चे उसके एडिक्टेड हो जाते हैं, या फिर अगर वो गेम थोड़ी देर ना खेलें तो ऐसा लगता है कि कुछ छूट रहा हो? ऐसा क्या है इस गेम के बारे में और क्या बता सकते हैं, क्यों ऐसा होता है? प्रीतम मांझी, मेरा पहला सवाल है आपसे। पबजी ऑनलाइन गेम है, ऑनलाइन खेला जाता है। इसमें 100 लोग एक साथ गेम खेल सकते हैं
और 4 लोगों की स्क्वाड होती है, 4 लोग एक साथ, फ्रेंड जो लोग होते हैं एक साथ खेलते हैं। तो पबजी प्रीतम, ऐसा इस गेम में क्या है कि इसका जो एडिक्शन है वो हो जाता है? क्या आपको भी इसका एडिक्शन है? अगर ना खेलें थोड़ी देर तो आपको ऐसा महसूस होता है कुछ छूट रहा है? पबजी खेलते खेलते जितना ज़्यादा खेलते हैं उतना ही इसकी लत लग जाती है। और पबजी खेलते खेलते प्रीतम, क्या आपको लत है? आपको लगता है कि आप इसके एडिक्टेड हैं या आप इसके शिकार हो रहे हैं या इसकी जद में आ रहे हैं? या अगर आप ये गेम खेल रहे हैं तो दूसरों को क्या इसके लिए बता सकते हैं? खेलना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए, कितना खेलना चाहिए, क्या ये समझा पाएंगे आप? जहाँ तक मेरा अनुभव है, मैं करीब पिछले 2 सालों से गेम खेल रहा हूँ। और जब कोरोना काल में कोई काम नहीं था तो मैं काफ़ी टाइम ये पबजी खेलता था। दिन में भी 8 से 10 घंटे तक ये पबजी खेलता था अपने फ्रेंड लोगों के साथ। और इस गेम को जितना ज़्यादा खेलते हैं, पहले एक गेम खेलते हैं, 2, ऐसे जितना ज़्यादा खेलते हैं, खेलते खेलते इसकी लत लग जाती है और ये अपने ऊपर काफ़ी दुष्प्रभाव भी डालती है। प्रीतम, ये भी बताएं, चूंकि अभी हम लोगों ने देखा हाल का एक घटनाक्रम है जहां पर एक बच्चे ने सिर्फ इसलिए सुसाइड कर दिया। एक तो कुछ पैसे ऐसे थे जो कि इस गेम के चलते वो पैसे पता नहीं खर्च हुए, ये कैसे उस पैसे का इस्तेमाल हुआ। दूसरा ये है कि जब उसको रोका गया तो उस बच्चे के द्वारा आत्महत्या तक का कदम उठा लिया गया। कि पैसे इसमें लगाने का जो काम है वो कैसे होता है, कैसे पैसे इसमें लग जाते हैं, कैसे पैसे खर्च हो जाते हैं, इसको थोड़ा सा बताएं। और बच्चों के लिए और क्या बता सकते हैं, क्योंकि आप खुद भी एक बच्चे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को सलाह क्या दे सकते हैं? क्या आप एडिक्टेड ना हो, अगर खेलना भी चाह रहे हैं तो थोड़ा खेलें, या इसकी क्या सीमा हो सकती है? प्रीतम, इसको अगर आप बता पाएं। जो कंपनियां होती हैं वो रॉयल पास के लिए ये पबजी गेम में लोगों को इनवाइट करती हैं और इसमें रूम क्रिएट किया जाता है। रूम क्रिएट करने के बाद इसमें इंटर हुआ जाता है और फिर इसमें पैसे लगाए जाते हैं, जो कि पैसे लगाकर इससे खेला जाता है। और कंपनियां जो होती है एंट्री फीस इसमें रखती हैं, तो एंट्री फीस के हिसाब से बाद में जो टीम इसमें जीतती है तो उसको इनाम दिया जाता है। चलिए, आयुष गुहा भी हमारे साथ इस बीच जुड़ चुके हैं, साइबर एक्सपर्ट हैं। आयुष जी, आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन प्रीति जी, उससे पहले मैं आपके पास आ जाता हूं। एक सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते, चूंकि हम लोग देखते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है वो 2 तरीके से, अगर आप उसका पॉजिटिव इस्तेमाल करें तो वो आपके लिए बहुत बेहतर हो सकती है, लेकिन उसके साथ उसके जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं वो भी जुड़े होते हैं। ये जो इंटरनेट में गेमिंग की जो दुनिया है, जिसके अंदर हम लोग देख रहे हैं कि आजकल बच्चे भी बहुत एडिक्टेड हैं, और बच्चे तो छोड़िए, बड़े भी बहुत सारे इसकी जद में हैं, जो कि इन गेमों के अलावा या इन गेम्स के अलावा उनको और कुछ दिखता नहीं है। इसको आप एक सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते कैसे देखती हैं? समाज के लिए कितना खतरनाक है, और आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि इसको कैसे रोका जा सकता है या कंट्रोल्ड वे में इसको एक्सेस के तौर पर लोगों तक करवाया जा सकता है? एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, और इस पूरे प्रकरण को आप देखती कैसे हैं? आपका पहला रिएक्शन मैं इस पर चाहूँगा, प्रीति जी। यही कहना चाहेंगे कि जब बच्चे इस तरह की लत लगती है उन्हें और इस तरह के जद में आते हैं, तो पूरी तरह से ये माता पिता इसके लिए जिम्मेदार माने जा सकते हैं। बच्चों ऑनलाइन क्लासेस के कारण बच्चों के हाथों में स्मार्टफोन है, पर उस स्मार्टफोन या लैपटॉप पे बच्चे क्या कर रहे हैं इस पर नजर रखना, निगरानी करना पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। जब तक वो माइनर है, बच्चे हैं यानी हम माइनर्स की बात कर रहे हैं, तो ये पूरी तरह से जिम्मेदारी पेरेंट्स की बनती है। सबसे पहले ये कि बच्चे इस तरह के गेमिंग अगर खेले भी तो लिमिटेड टाइम, और अगर लत लग रही है तो वहीं पर उसको कट डाउन करना, क्योंकि इंटरनेट पे कंट्रोल कर सकते हैं पेरेंट्स। वाईफाई है, चाहे डेटा है, पासवर्ड अपने पास रखें, लिमिटेड टाइम के लिए एक्सेस दे। बहुत से तरीके पेरेंट्स को सीखना पड़ेगा। और आज के जमाने में कोई पेरेंट ये कहकर नहीं बच सकता कि हमें तो पता ही नहीं बच्चे क्या करते हैं, क्योंकि हमें तो टेक्नोलॉजी के बारे में मालूम ही नहीं है। तो आपने उन बच्चों को जन्म दिया है, तो सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी है कि आप इन चीजों को सीखें ताकि बच्चों पर इसका दुष्प्रभाव न पड़े, सबसे पहली बात। दूसरी बात, पेरेंट्स की जिम्मेदारी इस कॉन्टेक्स्ट में भी है कि बच्चे इतना डर, इस पर्टिकुलर केस से ये निकल के आ रहा है सामने कि इतना डर कैसे गया वो बच्चा कि अपने माता पिता को वो अपनी जिस मुसीबत में फंस गया था उसके बारे में बात ही नहीं कर पाया। आज हम अपने बारे में बताएं तो मेरे 2 बच्चे हैं, 8 और 10 साल के। हम अपने बच्चों को हमेशा यही समझाते हैं, और अपने समाज में जब भी हम लोग, हमारे सरकार होते हैं, हम लोग यही बात करते हैं कि बच्चों में वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि किसी न किसी मुसीबत में तो फंसेंगे। अभी ये फाइनेंशियल टाइप के है या
और भी गलतियां बच्चों से होंगी, वो टीनेज नहीं प्रीति जी, देखिए इसके लिए आपने पहले भी कहा ना कि देखिए ये जो गैप है ना नहीं होना चाहिए। एक तो हम लोग आजकल इतना ज़्यादा वर्चुअली हर चीज़ों में इन्वॉल्व होने लगे हैं कि हमारे पास प्रैक्टिकली या आप जो हमारे पास अवेलेबल है ना, हम उस चीज़ को भी कहीं समझ नहीं पाते। और ये जो गैप है मुझे लग रहा है ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। मैं इस पर भी थोड़ा आपसे ज़रूर चर्चा करूँगा, लेकिन शेफाली जी भी हमारे साथ मौजूद है, मैं उनसे भी एक चीज़ जानना चाहता हूँ। शेफाली जी, ये जो घटना घटित हुई जिसमें एक 14 साल का बच्चा आत्महत्या जैसा कदम उठा ले रहा है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको इसलिए टोका गया कि आप ये इंटरनेट पे जो गेम्स हैं उनको ना खेलें, ये समाज की सोच जा रहा है। और उसको आप कैसे देखती हैं एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, और इसके लिए क्या होना चाहिए, आप सजेस्ट क्या कर सकती हैं शेफाली जी? देखिए, हम बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं तो हम ये सबसे पहले ये चीज देखें कि हमारा देश या हमारा भारत बच्चों के लिए किस तरह की पॉलिसीज बनाता है या वो बच्चों को किस तरह देख रहा है। हमारे संविधान में और बच्चों के लिए समय समय पर जो सरकार ने अडॉप्ट की पॉलिसी, उसमें ये साफ कहा गया है कि बच्चे किसी भी राष्ट्र की अमूल्य धरोहर है, इनके कंधों पर हमारा भविष्य टिका हुआ है। फिर बच्चों के लिए कौन कौन जिम्मेदार है, इसके भी अलग अलग लेवल्स। सबसे पहले माता पिता, उसके बाद समाज, सोसाइटी जिसमें वो बड़ा हो रहा है, उसके बाद सरकार। सोसाइटी में आस पड़ोस, रिश्तेदार और शिक्षक, ये सभी आ जाते हैं, और उसके बाद सरकार आ जाती है। हम सभी को समग्रता से प्रयास करने होंगे कि हमारे बच्चे इस तरीके की चीजों के शिकार न हो। जहां तक मैं बात करूंगी आत्महत्या की, तो इस पर तो सीधे सीधे पेरेंट्स को, बच्चों को पेरेंट्स के ऊपर इतना ट्रस्ट होना चाहिए, या बच्चों को, पेरेंट्स को बच्चों में इतनी ज्यादा इस चीज को उनको समझा देना चाहिए कि बच्चे कितनी भी बड़ी मुसीबत हो, हम हैं। ये विश्वास आपको अपने बच्चों पर के अंदर जगाना होगा। ये तो पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, मैं समाज की बात करती हूँ, सोसाइटी की बात करती हूँ। हम 2 साल से एक बहुत बड़ी महामारी से जूझ रहे हैं। ये बहुत बड़ी एपिक है, एक बहुत बड़ी महामारी है। भले ही हम इंडियंस बहुत ज्यादा जुगाड़ू हैं, हम हर चीज में काम चला लेते हैं, हमारी टेंडेंसी है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। पर देखा जाए तो अगर आपके बच्चे 1-1.5 साल से स्कूल नहीं गए हैं और एक छोटे से मोबाइल के अंदर सिमट गए हैं, तो ये बहुत बड़ी त्रासदी है, और इसके लिए कोई अच्छे कदम नहीं उठाए जा रहे। एक भी अच्छा कदम, मोबाइल की बनस्पत हम टीवी, रेडियो, इन चीजों को अगर अडॉप्ट करते पिछले 1-1.5 सालों में, कोई अच्छी सी टेक्नोलॉजी डेवलप कर लेते बच्चों के लिए, तो वो ज्यादा अच्छा होगा। हमने उनके हाथ में मोबाइल पकड़ाए हैं, बच्चों ने हमसे मोबाइल नहीं मांगे, हमने उनके हाथों में मोबाइल पकड़ाए। बच्चे उस समाज में जी रहे हैं जो हमने उन्हें बनाकर दिया। तो सबसे बड़ी गलती हर लेवल पे हुई है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे हो, चाहे वो पॉलिटिकल लेवल पे हो, चाहे वो फैमिली के लेवल, सबने गलती की है। हमने उन्हें परोसा है। हम गेम्स देखें आज, अगर हम गेम्स की बात करें जो बच्चे खेल रहे हैं, हम बार बार पबजी बोल रहे हैं जो बैन हुआ है, फ्री फायर है, हम फ्री फायर की भी बात कर रहे हैं। इसके अलावा एक हैप्पी व्हील्स करके एक गेम है, वो भी बड़ा फेमस है। माइनक्राफ्ट एक गेम है, और उसी की तरह एक गेम है लोकी क्राफ्ट। आप अगर देखेंगे तो इन गेम्स में हिंसा के अलावा कुछ नहीं। हमारे बच्चे किसी को मार रहे हैं, भले ही फैंटेसी में मार रहे हैं, भले ही वो काल्पनिक दुनिया में मार रहे हैं, पर हमारे बच्चे किसी को मार रहे हैं। हमारे बच्चे बंदूकें चला रहे हैं, हमारे बच्चे वेपन्स चला रहे हैं। ये सोचने की बात है, और कोई बाल आयोग नहीं इस पर कोई कदम उठा रहा कि हम ऐसे हिंसक गेम्स को क्यों प्रमोट कर रहे हैं। ये वैश्विक स्तर पर ये बात होनी चाहिए कि गेम्स में हिंसा क्यों, बच्चों के गेम्स में खून बहाना जरूरी क्यों है। नहीं शेफाली जी, बहुत बड़ी बात आपने उठाई है, और वाकई में मुझे लगता है कि इस विषय पे सोचने की आवश्यकता है। और जब तक कंसर्न नहीं होंगे सारे लोग इसको लेकर के, तब तक इस तरीके की स्थितियों से निपट पाना इतना आसान नहीं है। आयुष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साइबर एक्सपर्ट हैं, कुछ एक्सपर्टीज उनसे भी मैं समझना चाहता हूं। आयुष, अगर आप ये समझा पाएं कि आखिर ये जो एडिक्शन है वो कैसे हो जाता है, और साइबर एक्सपर्ट होने के नाते आप इसके विषय में और क्या बता सकते हैं, और खासतौर से ये अभी मौजूदा दौर के अंदर जो कानून है या जिस तरीके से रोकने की कोशिश इन गेम्स को या फिर इससे जुड़ी हुई जो गतिविधियां हैं उसको लेकर के की जा रही हैं, क्या वो काफी हैं, और ये एडिक्शन कैसे होता है? एक साइबर एक्सपर्ट होने के नाते आप क्या बता पाएंगे आयुष?
बेसिकली जो ये गेम का एडिक्शन होता है, इसके लिए एक साइकोलॉजिकल रीजन होता है कि इनकी पूरी जो गेम बनाने की टीम होती है वो इसके लिए विशेषज्ञों की टीम बैठती है जो कि डिसाइड करती है किस तरह का कलर कॉम्बिनेशन किया जाए, किस तरह की चीजें इसमें ग्राफिक्स में ऐड की जाएं ताकि लोग इसके लिए एडिक्टेड हो जाएं। नॉर्मली अगर देखा जाए तो छोटे बच्चे जो होते हैं, कम उम्र के लोग होते हैं, इनको क्या होता है बचपन से, क्योंकि इंडिया में अलग अलग मूवीज देखते हैं तो इनको गन और बाकी हथियारों का शौक हो जाता है कि नहीं यार ये एक अच्छी चीज है, इन लोगों ने ऐसा किया वैसा किया, तो बच्चे इस चीजों के थ्रू ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं और इसी जो चीज का फायदा उठाता है गेमिंग कंपनीज उठाती हैं। इससे पहले पबजी इंडिया को बैन किया गया था, पबजी को बैन किया गया था इंडिया में, फिर इसने एक न्यू कंपनी के साथ में कोलैबोरेशन किया, वो BGMI के नाम से आ गया, बैटलग्राउंड पबजी मोबाइल इंडिया के नाम से, और सिमिलरली फ्री फायर भी है। तो इनके ग्राफिक्स और चीजों को इस तरह का बना दिया जाता है कि बच्चे इसके लिए एडिक्टेड हो जाएं। नॉर्मल सी चीजें अगर बोला जाए तो इसमें एक छोटी सी गलती मैं बोलना चाहूंगा जो पेरेंट्स की भी है। हर मोबाइल फोन में एक पेरेंटियल कंट्रोल सिस्टम होता है। यूजुअली हम क्या करते हैं, बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन या बाकी चीजों के लिए मोबाइल तो दे देते हैं, बट हम ये नहीं करते हैं कि उसमें उनको एक पर्टिकुलर चाइल्ड लॉक के साथ में दिया जाए। चाइल्ड लॉक अगर आप लगाते हैं, जीमेल में भी ये ऑप्शन है, उसके थ्रू आप पूरी मॉनिटरिंग कर सकते हैं आपका बच्चा कितनी देर उस मोबाइल को यूज करेगा, कितनी देर उसके क्लासेस के लिए, कितनी देर गेम के लिए, और इसी के साथ में आप उसे ऑटोमेटिकली शट डाउन भी कर सकते हैं कि हाँ इतनी देर के बाद ये मोबाइल बंद हो जाए। तो बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे पेरेंट्स की भी नेग्लिजेंसी है। और साथ ही साथ में अगर हम बात करते हैं IT एक्ट और बाकी चीजों की कि गवर्नमेंट का इसमें क्या रोल है, तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसीज बनाई है इसके लिए कि जिस तरह से अपन इन सारी चीजों को रोक सकते हैं। नहीं, लेकिन आयुष मुझे एक चीज और थोड़ा सा समझाएं। देखिए, पेरेंटल कंट्रोल की तो बात यहाँ पर हो रही थी, अभी सोशल एक्टिविस्ट ने भी यही बात बताई कि पेरेंट्स अगर कंट्रोल कर पाते तो फिर इस तरीके की स्थितियां बनती नहीं, लेकिन जिस तरह से इसको कंट्रोल करने की कानूनी तौर पर जो कोशिश हो रही है, क्या वो नाकाफी है आपको लग रहा है? क्योंकि हम लोग देखते हैं एक गेम को बैन करते हैं तो उसका डमी या फिर उसी से मिलता जुलता कोई दूसरा आ जाता है, बच्चे उसके एडिक्शन का शिकार होने लग जाते हैं। क्या वहां पर आपको लगता है कुछ काम करने की आवश्यकता है, या फिर वो जो नॉर्म्स या फिर वो जो कानून बने हुए हैं वो नाकाफी हैं, या उस पर नए सिरे से विचार की जरूरत है? आयुष, इस विषय को और कैसे बताएंगे आप? जी, बेसिकली अगर लॉ की टर्म्स में अगर बात किया जाए तो जो प्रोविजंस बनते हैं इनसे प्रॉपरली गवर्नमेंट एक स्टडी तो करती है, बट जो कि प्रेजेंट टाइम में अलग अलग कंपनीज आती हैं जो अलग अलग लाइसेंस से होती हैं, इसके लिए अपने पास IT एक्ट में ऐसा कोई बेस अभी तक बना नहीं है कि जिसके ग्राउंड पे अपन बोल सकते हैं कि इन चीजों को बैन किया जाए या इस टाइप की चीजों को ना किया जाए। साथ ही साथ में अगर बोला जाए तो जो पॉलिसीज बनती है उसमें ये रिस्ट्रिक्शन भी होना चाहिए कि इतनी देर के लिए इस मोबाइल का जो सर्वर एक पर्टिकुलर ID पे एक्सेस परमिशन दे गेमिंग के लिए या इस टाइप की चीजें, ताकि किसी को एडिक्शन ना हो सके। तो कहीं ना कहीं बोलना चाहिए तो पॉलिसीज में भी कुछ कमियां हैं, कुछ अच्छी चीजें भी हैं। अगर पॉलिसीज की बात किया जाए, जैसे कि इन्होंने बंद किया कि चाइनीज सर्वर पे जो हमारा डेटा जा रहा है वो नहीं जाना चाहिए, तो कुछ इम्प्लीमेंटेशन अच्छे हैं, बट अभी भी उनमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स की जरूरत है। जैसे कि अगर एक नॉर्मली अगर अपन किसी भी कंपनी की बात किया जाए तो जो कोई भी एक कंपनी आती है इंडिया में, वो अपना गेम लॉन्च कर देती है, कुछ भी करती है, तो इसके लिए जिस तरह से सेंसर बोर्ड होता है, जैसे कि हमारे इसमें मूवीज के लिए बनाया जाता है, उसी तरह से गेमिंग और इस प्लेटफॉर्म के लिए भी बनाने की जरूरत है। इसमें एक पूरा डिपार्टमेंट इस चीज की स्टडी करे कि इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या इससे एक पर्टिकुलर सोसाइटी में कुछ हार्म हो रहा है या किसी तरह का डैमेज तो नहीं होगा। अगर होता है तो इसके लिए किस तरह के एक्शन होने चाहिए, कंपनी को किस किस चीजों को मॉडिफाई करना चाहिए। अगर पबजी की अगर बात की जाए तो इसका जो चाइनीज वर्जन है, अगर इसकी बात की जाए तो ये पूरी तरह से अलग है। वहाँ उनको नेशनलिटी के लिए इसमें वो किया जाता है कि आप चाइना के जो लोग हैं वो अपने नेशनलिटी पे ज्यादा फोकस करें, इस तरह का बनाया गया है। जबकि इंडिया और बाकी कंट्री से जो वेरिएंट है वो पूरी तरह से डिफरेंस है। उनमें बिल्कुल भी मतलब देशभक्ति की चीजें चाइनीज गेम में बताई जाती हैं, वहाँ के जो वेरिएंट है, और यहाँ पे बस ये दिखाया जाता है कि आपको मारना है, आपके सामने जो है वो एनिमी। तो एक इस तरह की चीजें हैं। बाकी पॉलिसीज में बहुत सारे अमेंडमेंट की जरूरत है जो कि करना चाहिए, और साथ ही साथ में इसके लिए एक एडवाइजरी भी निकालनी चाहिए जो कि टाइम टू टाइम अलग अलग स्टेट्स को लेना चाहिए। इसमें कुछ ऑफिसर्स के पास इसके राइट्स हैं कि वो रिकमेंडेशन कर सकते हैं इसके लिए। अलग अलग जो एक कमेटी बनी हुई है उन कमेटीज को देना चाहिए। बट चलिए आयुष, आपने जो बात कही, हम लोग उम्मीद यही करेंगे कि इस पर भी दोबारा से कुछ विचार हो, और गवर्नमेंट तक भी अगर ये बातें पहुंच रही हैं तो निश्चित तौर पर इस पॉलिसी को भी एक बार कहीं ना कहीं रिव्यू करने की जरूरत है। प्रीति जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे यह है, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, एक सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते, चूंकि कमियां तो हम लोग देख रहे हैं और हम लोग जान रहे हैं और आइडेंटिफाई भी हम लोग कर पा रहे हैं कि दिक्कतें दरअसल हो कहां से रही हैं, लेकिन अगर हम लोग इसको रोकने के तौर पर आगे बढ़ना चाहें या इसको हम प्रिवेंट करने के तौर पर समझना चाहें, तो एक सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते आप संदेश क्या दे सकती हैं? मैसेज कम से कम ऐसे पेरेंट्स से, ऐसे बच्चों को आप क्या दे सकती हैं, और क्या एग्जैक्टली करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में, अगर आप बता पाएं? प्रीति जी, बोले तो उनकी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए आपको याद दिलाना चाहूंगी, सरकार ने जब चाहा तो सोशल मीडिया पर और न्यूज पोर्टल्स पे कंट्रोल विद इन 2-3 मंथ्स ला दिया। तो ये सरकार की इच्छा शक्ति जो है उसकी कमी दिखती है। सरकार जिस दिन चाहे जितने
हम लोगों ने लास्ट ईयर देखा काफी सारे चाइनीज बैंड इंक्लूडिंग टिकटॉक को बैन करने की बातें हुई। तो जब चाहेगी सरकार की इच्छा शक्ति होगी तो इस तरह के गेमिंग को वो तुरंत बैन कर सकती है। या सरकार की इच्छा शक्ति की कमी दिखती है। दूसरी चीज इनफैक्ट आप देखिए तो सट्टेबाजी, आप क्रिकेट की सट्टेबाजी को ऑलमोस्ट लीगलाइज करके बकायदा ऐड आ रहे हैं टीवी चैनल्स पे उन ऐप्स के जिसके थ्रू आप उसे सट्टेबाजी ही कहेंगे, वो जुआ है और कुछ नहीं है जिसमें वो हो रहा है। तो सरकार की मंशा नहीं है, ये राष्ट्र निर्माण की बातें करते हैं पर दरअसल ये सिर्फ अपना पॉकेट भरने का काम कर रहे हैं, टैक्स के कॉफर्स के भरने की बात कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। तो इच्छा शक्ति की कमी ये दिख रही है। सरकार जब इन चीजों पे कंट्रोल करेगी और पेरेंटल एजुकेशन की बात करेंगे हम यहाँ पर कि पेरेंट्स को ये एजुकेट करने की जरूरत है। सरकारी की जिम्मेदारी है इसमें भी कि जो पेरेंटल कंट्रोल्स की बात हो रही है ये कैसे करना है, जीमेल पे है, मोबाइल पर एक सिंपल सा जो हम एग्जांपल देके फिर पासवर्ड और कितने देर के लिए आपका बच्चा उसको यूज कर सकता है, आप इतना अगर मॉनिटर करें माता पिता बिल्कुल। तो काफी हद तक प्रीति इन जी चीजों पे कंट्रोल देखिए, आपकी किया दो जा बातें बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे पास समय नहीं, मैं और चर्चा भी करना चाह रहा था लेकिन समय की बाध्यता है मेरे साथ। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने अपना समय निकाला, जिस चर्चा का हिस्सा बने। हालांकि प्रीति जी ने दो बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही, उस पर गौर करने की जरूरत है। एक तो पेरेंट्स को यह पता होना चाहिए कि उनको कब और कितना ये गैजेट्स इस्तेमाल करने के लिए अपने बच्चों को देना है, और अगर विल पावर अच्छी हो तो प्रशासन भी इसको कहीं ना कहीं कंटेन जरूर कर सकता है। इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना है।